देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इससे जुड़े साइबर अपराधों में 2022 से 24 के बीच तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2022 में डिजिटल अरेस्ट के 39,925 मामले दर्ज हुए हैं। ठगी की कुल राशि 91.14 करोड़ रुपए थी। वहीं 2024 में ये मामले लगभग 3 गुना बढ़कर 1,23,672 हो गए। ठगी की राशि 21 गुना बढ़कर 1,935.51 करोड़ रुपए पहुंच गई। कमाल की बात तो यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले पिछले 1-2 महीने में हुई डिजिटल अरेस्ट की कुछ घटनाएं आपको बता देते हैं। भुवनेश्वर में एक बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसाकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पीड़ित करीब 10 दिनों तक उनके जाल में फंसा रहा। फिर हैदराबाद में 78 साल के एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 51 लाख रुपए की ठगी की गई। हैदराबाद में एक 73 साल की महिला को डिजिटल बंधक बनाकर उससे 1.43 करोड़ रुपए की ठगी की गई। स्कैमर्स ने अलीगढ़ की पूर्व मेयर के पति को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा। फाइनेंशियल फ्रॉड का केस बताकर 50 लाख रुपए की मांग की। डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स का बनाया साइबर ठगी का एक तरीका है। इसमें स्कैमर्स खुद को पुलिस, सीआईबी, ईडी या साइबर एजेंसी का अधिकारी बताकर शख्स को डराते हैं। यह हर किसी को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं। जैसे तुम्हारे अकाउंट से करोड़ों रुपए विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। तुम्हारा नाम ड्रग्स केस में सामने आया, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस बनेगा। तुम्हारे भाई बेटे का नाम केस में सामने आया, उसके ऊपर पुलिस केस चलेगा। आपके ऊपर सरकार से धोखाधड़ी का आरोप है, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कानून के तहत निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले पुलिस के पास गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण या लिखित शिकायत यानी कि एफआईआर होनी चाहिए। कई मामलों में मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारंट भी जरूरी होता है। हालांकि कुछ संज्ञेय अपराधों में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के समय पुलिस को अपना पहचान पत्र दिखाना और गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। साथ ही व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी दी जाती है, जैसे कि वकील लेने का अधिकार और परिवार को सूचना देना। इसके बाद ही उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब हम आपको 10 ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। सरकारी ऑफिस या पुलिस कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है। अगर कोई कॉल पर डराए धमकाए तो घबराए नहीं। असली पुलिस घर पर कागज देकर ही बुलाती है। ओटीपी, बैंक पासवर्ड, यूपीआई पिन किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो बोले अभी पैसा भेजो या किसी को मत बताना, समझ लो वही ठग है। एनी डेस्क जैसे रिमोट कंट्रोल ऐप कभी डाउनलोड मत करो, ये सबसे बड़ा जाल है। अगर मन में शंका हो तो कॉल तुरंत काटो और परिवार और दोस्तों को बताओ। फ्रॉड हो या शक हो तुरंत 1930 पर कॉल करो या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करो। याद रखो कि कानूनी प्रक्रिया समय लेती है। तुरंत गिरफ्तारी जैसी बातें सिर्फ ठगों की चाल है। बच्चों को सिखाए कि अनजान लिंक, कॉल, मैसेज पर कभी भरोसा नहीं करना है। बुजुर्गों को जरूर बताएं कि असली सरकारी अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर आपने इन 10 बातों का ध्यान हमेशा रखा तो आप डिजिटल अरेस्ट जैसी जो अपराध है उनसे आप बच सकते हैं।